बड़े जंगल में टूनी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक गरुड़ था और उसका एक पुत्र भी था। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था और साथ ही साथ 3 गरुड़ भी। एक दिन महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे? अवश्य बेटे, अवश्य। पहले तुम ये तो बता बेटे, उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है संतरा। मैं संतरा खाना चाहता हूँ, आप ला देंगे पिताजी? ये सुनकर गरुड़ महाराज अपने सेनापति को संतरा लाने का आदेश देते हैं और वो कहते हैं, सेनापति, अभी जाओ और संतरा लेकर आओ। मेरा बेटा संतरा खाना चाहता है, इसे संतरा लाकर देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और संतरा लेकर आता हूँ। इस तरह महाराज के सेनापति संतरा लाने के लिए निकल पड़ते हैं। सेनापति जंगल में इधर उधर घूमता रहता है पर उसे कहीं भी संतरा नजर नहीं आता। गरुड़ सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, पूरे जंगल में संतरा ढूंढकर थक गया हूँ पर कहीं भी संतरा नहीं मिल रहा है। अब महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा क्या खाएगा। ये सोचकर गरुड़ सेनापति महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर कहीं भी मुझे संतरा नजर नहीं आया। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आया और वे सेनापति से बोले, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? इतने बड़े जंगल में एक भी संतरा ढूंढ नहीं सके। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैंने उसके लिए संतरे का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वह गुस्सा हो जाएगा। महाराज और सेनापति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। उसी दौरान महाराज का पुत्र वहां आ जाता है और कहता है, पिताजी, पिताजी, संतरा लाए हैं या नहीं? मुझे संतरा दीजिए, मुझे संतरा खाना है। अरे मेरे बेटे, गुस्सा क्यों करते हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को संतरा लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं भी संतरा नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे संतरा चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे संतरा लाकर नहीं दिए तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। महाराज, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज ने संतरा लाने का आदेश दिया है। ऐसा करने से कोई ना कोई संतरे का जुगाड़ जरूर कर लेगा। तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज का बेटा संतरा खाना चाहता है और जो भी संतरा ला कर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा इनाम दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति ऐलान करने के लिए चला जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर ऐलान कर देता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के महाराज का पुत्र संतरा खाना चाहता है। जो भी कोई महाराज को संतरा ला कर देगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सेनापति की आवाज टूनी और उसके बच्चे तक पहुंचती है। तब टूनी का एक बच्चा कहता है, माँ, आपने सुना, महाराज ने इनाम देने की बात करी है। चलो माँ, महाराज के पास चलो और इनाम लाते हैं। अरे बेवकूफ, इनाम ऐसे नहीं मिलेगा। तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र संतरा खाना चाहता है और जो भी महाराज को संतरा लाकर देगा महाराज उसे ही इनाम देंगे। तो चलो ना माँ, संतरा लेके चलते हैं और इनाम लेके आते हैं। लेकिन बेटा, संतरा मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में एक भी संतरे का पेड़ नहीं है। माँ, तुम चलो ना, महाराज के पास पूरी बातें सुन के आते हैं। ठीक है बेटा, चलो महाराज के पास। पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करना चाहिए। चलो चलते हैं। टूनी और उसके बच्चे महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर गरुड़ महाराज के सेनापति फिर ऐलान करते हैं, सुनो सुनो सुनो, जंगल के महाराज का पुत्र संतरा खाना चाहता है। जो भी कोई महाराज को संतरा ला कर देगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा।
ये बात उसी जंगल में रह रहे तोते के कान में पहुंचती है। ये तो गरुड़ महाराज का सेनापति ऐलान कर रहे हैं। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई पता करता हूँ। ऐसा सोचकर तोता महाराज के महल की ओर रवाना होता है। सेनापति का ऐलान उसी जंगल में रह रहा कौवा भी सुनता है। अरे वाह, महाराज इनाम देंगे, मजा ही आ जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं भी महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई पता करता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा भी महाराज की महल की ओर रवाना होता है। सभी महाराज के महल में जाकर इकट्ठा होते हैं। मैं पूरी बात समझा नहीं, इसलिए आपके पास आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आखिर बात क्या है? हाँ महाराज, तोता ठीक कह रहा है। आखिर बात क्या है? देखो पक्षियों, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह संतरा खाना चाहता है। मैंने अपने सेनापति को जंगल में भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर संतरा कहीं नहीं मिला। संतरा नहीं मिलने पर मेरा बेटा गुस्सा हो गया है। तुम लोग कुछ भी करो, संतरे का जुगाड़ लगाओ। जो भी संतरा लेकर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा इनाम दिया जाएगा। महाराज, हमें अब संतरा कहाँ मिलेगा? अगर संतरा मिलता तो मैं अवश्य लाता। मेरे पास भी संतरा नहीं है। महाराज, मेरे पास भी संतरा नहीं है। सभी पक्षी बात ही कर रहे होते हैं। तभी महाराज का बेटा आता है और कहता है, पिताजी संतरा लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा संतरा खाने के लिए मुझसे आग्रह कर रहा है कि मेरे पास इतना धन होते हुए भी उसे संतरा नहीं दे पा रहा हूँ। महाराज की ये बात सुनकर टूनी महाराज के बेटे को समझाते हुए कहती है, सुनो राजपुत्र, तुम बहुत बड़े धनवान के बेटे हो। तुम्हारा हर समय जिद करना ठीक नहीं है। सब कुछ अपने समय पर नहीं मिल पाता है। हर चीज का एक समय होता है। अगर तुम मुझे 1 महीने का समय दे दो तो मैं अपने खेतों में संतरे के पेड़ लगाऊंगी और तुम्हारे लिए संतरे ला दूंगी। टूनी चिड़िया की मीठी मीठी बातें सुनकर राजपुत्र ने कहा, ठीक है आंटी, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब तक कुछ नहीं मांगूंगा और मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। आप मुझे 1 महीने के बाद संतरे लाकर दोगी ना आंटी? जरूर, आप 1 महीने इंतजार तो करें। और इस तरह महाराज का बेटा टूनी को 1 महीने का समय देता है। तभी कौवा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, टूनी तो बहुत चालाक है। ये तो खुद ही इनाम लेना चाहती है। होने नहीं दूंगा। महाराज, मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए संतरा उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है। महाराज, मैं क्यों बाकी रहूंगा? मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। ठीक है, तुम तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। जिसका संतरा मेरा बेटा पसंद करेगा उसे ही इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ चल देते हैं। अगली सुबह टूनी और उसके बच्चे खेत में हल चलाने लगते हैं। खेत की जुताई हो जाने पर टूनी कहती है, सुनो मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि उन्हें 1 महीने में संतरा चाहिए। मुझे 1 महीने में संतरा उगाकर ले जाना होगा। अगर हमने 1 महीने में संतरा उगाकर दे दिया तो हमें इनाम दिया जाएगा, अन्यथा हमें सजा भी मिल सकती है। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक संतरा उगाना होगा। उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। लेकिन माँ, संतरे उगने में तो 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। हम लोग 12 मासी संतरे का पेड़ लगाएंगे। ये पेड़ जल्द ही बड़ा हो जाता है। ठीक है माँ, हम जल्दी बाजार चलते हैं। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों के साथ बाजार की तरफ बीज लाने के लिए चली जाती है और बीज लाकर अपने खेत में बो देती है। कुछ दिनों बाद जब टूनी अपने खेतों पर जाती है तो देखती है कि संतरे के छोटे छोटे पेड़ उग चुके थे। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ मिलकर खेत की सिंचाई करती है और समय समय पर उचित खाद भी डालती है। इधर तोते और कौवे ने भी अपने खेतों में 12 मासी संतरे का पेड़ लगा दिया था। जब एक दिन तोता अपने खेत में जाता है तो देखता है कि उसके खेतों में संतरे का पेड़ उगाया था। तो तोता कहता है, मैं भी अपने खेत में पानी डालता हूँ ताकि मेरे पेड़ जल्दी ही फल देने लगे।
इस तरह तोता भी अपने खेतों में संतरे के पेड़ में पानी डालता है और फिर शाम को अपने घर चला जाता है। जब वो दूसरे दिन खेतों पर जाकर देखता है तो सारे के सारे पेड़ तहस नहस हो चुके थे। ये देखकर तोते का मन खराब हो जाता है और वो रोने लगता है। अरे रे, ये क्या हो गया? ओहो, ज्यादा पानी देने से पेड़ गिर गया। मुझे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए था। अब कुछ दिनों के बाद कौवा भी अपने खेतों पर जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में भी संतरे के छोटे छोटे पेड़ उगाए हैं। कौवा खुशी से कहता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरे पेड़ में संतरे लगे हैं। फिर कौवा भी अपने खेतों की सिंचाई करता है। कौवा हर रोज अपने खेतों पर पानी तो डालता है लेकिन वो खाद नहीं डालता। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी अपने बच्चों के साथ खेत पर जाती है तो वो देखती है कि संतरे का पेड़ बड़ा होकर उसमें संतरे लग चुके थे। तब टूनी का बच्चा टूनी से कहता है, माँ माँ, देख रही हो कितने सुंदर संतरे हैं। हाँ मेरे बच्चों, महाराज ने 1 महीने का समय दिया था और कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, इसीलिए कल सुबह महाराज के पास संतरे तोड़कर ले जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर टूनी और उसके बच्चे घोंसले में चले जाते हैं और उधर कौवा अपने खेत में आता है तो देखता है कि उसके खेत में बड़े बड़े संतरे लगे हुए हैं। तो कौवा संतरे को देखकर खुशी से कहता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरे पेड़ में संतरे लगे हैं। पहले जाके तोते के खेत में देखते हैं कि उसके खेत में संतरे उगे हैं या नहीं। ये कहकर कौवा तोते के खेत की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद कौवा तोते के खेत में पहुंच जाता है पर वो देखता है कि वहाँ संतरे का कोई भी पेड़ नहीं था। तब कौवा कहता है, अरे ये क्या, तोते के जमीन पे तो एक भी संतरे का पेड़ नहीं, मतलब तोता पेड़ उगाया ही नहीं। चलो अच्छा ही हुआ। आहा, मेरा एक प्रतियोगी तो गया काम से। चलो टूनी के खेत में देखते हैं, टूनी के खेत में भी संतरा हुआ है या नहीं। ऐसा कहकर कौवा टूनी के खेतों की तरफ जाता है। कौवा टूनी के खेत में देखता है कि टूनी के खेत में अनेक संतरे लगे हैं। उन संतरों को देखकर कौवा कहता है, हाय हाय, इसने तो अनेक संतरे उगा लिया है। कौवा अपनी दुष्ट बुद्धि से सोचता है, एक काम करते हैं, टोनी के संतरा बाजार में बेच देते हैं। कल सुबह सुबह सिर्फ महाराज के पास हम संतरा लेके जाएंगे, तब तोता को इनाम नहीं मिलेगा और टोनी को भी इनाम नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर कौवा टूनी के खेतों के सारे संतरे तोड़कर बाजार में बेच देता है। और अगली सुबह जब टूनी अपने बच्चों के साथ अपने खेतों पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके खेत में एक भी संतरा नहीं है। तब टूनी कहती है, हाय हाय, इतने सारे संतरे कहाँ गए? अगर मैं महाराज के पास संतरे लेकर नहीं गई तो वो बुरा मान जाएंगे और वो गुस्से में मुझे सजा भी दे सकते हैं। माँ मत रोइए, चलिए हम लोग महाराज से माफी मांग लेते हैं। हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने संतरे तो उगाए थे पर हम जब संतरे तोड़ने गए तब वहाँ पर संतरे नहीं मिले। ये कहकर टूनी और उसके बच्चे महाराज के दरबार में जाने लगते हैं। टूनी, तोता और कौवा महाराज के पास पहुँचते हैं। फिर कौवा राजपुत्र से कहता है, राजपुत्र, मेरे संतरे एक बार खा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब राजपुत्र गरुड़ एक संतरा उठाकर खाने लगता है। थू थू थू, ये भी कोई संतरा है? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपका संतरा मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा कौवा अंकल। ये क्या कह रहे हो राजपुत्र? मैं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए संतरे लाया था। तब कौवे को याद आया कि सिर्फ सिंचाई करने से क्या होता है, उसमें खाद भी डालना पड़ता है। मैं तो संतरा उगाते समय खाद देना ही भूल गया। संतरा तो ठीक ठाक बड़ा हुआ लेकिन उसमें स्वाद ही नहीं आया। और इधर महाराज देखते हैं कि तोता उदास खड़ा था। तब महाराज गरुड़ ने कहा, तुम्हारा संतरा कहाँ है? महाराज, मैंने पेड़ तो उगाया था, बहुत ज्यादा पानी देने की वजह से मर गया है, मुझे क्षमा करें। महाराज, मैं संतरा नहीं ला पाया।
तभी महाराज गरुड़ ने देखा कि टूनी एक कोने में खड़ी रो रही है और उसके सामने कोई भी संतरा नहीं है। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? संतरा कहाँ है? महाराज, मैं कोई भी संतरा नहीं ला सकी। क्यों टोनी, क्या तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर सारे संतरे खा गई? हाँ हाँ। देखो कौवे भाई, मजाक मत करो। मैंने तो संतरे उगाए थे, पेड़ में भी बहुत अच्छे अच्छे संतरे लगे थे, लेकिन मुझे पेड़ पर एक भी संतरा नहीं मिला। बस इसीलिए मैं नहीं ला पाई। झूठ मत बोलो टूनी, तोते की बात तो सच लगती है, क्योंकि उसका पेड़ फल देने से पहले ही मर गया, पर तुम्हारे पेड़ में फल भी आए और अब कहती हो कि पेड़ है पर उसमें एक भी संतरा नहीं है। तुम्हें याद है ना टूनी कि तुम मेरे बेटे को यकीन दिलाई थी कि तुम उसे संतरा ला कर दोगी। अब तुम संतरा ना ला सकी, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, मुझे और कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मेरे संतरे के पेड़ पर फिर से संतरे लगेंगे, तब मैं संतरे ले आऊंगी। पिताजी, आपने तोता, कौवा और टूनी तीनों को एक साथ संतरे उगाने को कहा था। इस बार तो तोता संतरे उगा ही नहीं पाया। कौवे ने संतरे उगाए तो उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। टूनी का संतरा शायद चोरी हो गया, इसलिए टूनी को एक बार और समय दीजिए। उसका संतरा खाने के बाद ही उसे राजा दिया जाएगा। ठीक है टूनी, तुम्हारे पेड़ में फिर संतरे फलेंगे, तब तुम मेरे बेटे के लिए संतरे लेकर आना। ठीक है महाराज। ऐसा कहकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ उड़ चले। टूनी अपने घोंसले में आकर सोचती है, कुछ दिनों बाद मेरे पेड़ों पर फिर से संतरा फलेगा, लेकिन अगर फिर से संतरा चोरी हो गया तो महाराज तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं चोर को कैसे पकड़ूं, समझ नहीं आ रहा है। माँ, मैंने सुना है इस जंगल में एक सियार रहता है, वो बहुत बुद्धिमान है। चलो माँ, उस सियार के पास चलते हैं। वो नदी के उस पार रहता है, उससे कुछ बुद्धि लाते हैं जिससे चोर को पकड़ा जा सके। हाँ बेटा, चलो। ऐसा कहकर टूनी और उसके बच्चे सियार के पास चले जाते हैं और सियार के पास जाकर टूनी एक पेड़ पर अपने बेटे के साथ बैठ जाती है और कहती है, सियार भाई, ओ सियार भाई, क्या आप घर पर हैं? टूनी की आवाज सुनकर सियार अपनी मांद से बाहर आता है और कहता है, क्या बात है टोनी, सब ठीक है ना? कुछ दिन पहले ही मैंने अपने खेतों में संतरे उगाए थे, लेकिन वो चोरी हो गए। अब फिर से मेरे खेतों में संतरे लगने लगे हैं, पर मुझे डर है कि वो फिर से चोरी हो जाएंगे। इसके लिए मुझे कोई आप अच्छी बुद्धि बताइए। अगली बार तुम्हारे पैर में संतरे आएंगे तो तुम सारे पेड़ में जाल लगा देना। टोनी, जो भी तुम्हारे संतरे चुराएगा जाल में फंस जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कौन तुम्हारे संतरे चुराता है। ठीक है सियार भाई, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में चली जाती है और कुछ दिन बाद टूनी के पेड़ में संतरा फलता है। तब उसका बेटा कहता है, माँ, सियार अंकल ने बोला था कि संतरा जब दोबारा फल जाए तो जाल बिछा देना। चलो माँ, सारे पेड़ में जाल बिछा देते हैं। टूनी अपने बच्चों के साथ जाल बिछा देती है और अपने घोंसले में चली जाती है और उधर से कौवा कहता है, अनेक दिन हो गए, अब मैं टोनी के खेत में जाता हूँ और देखता हूँ उसके पेड़ में संतरे लगे हैं या नहीं। अगर संतरा लगा होगा तो फिर मैं संतरा तोड़ लाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा और उसे इनाम नहीं लेने दूंगा और फिर महाराज मुझे ही इनाम देंगे। ये कहकर कौवा टूनी के खेत में जाता है और देखता है कि वहाँ अनेक संतरे फले हुए हैं। फिर कौवा जैसे ही संतरे तोड़ने के लिए पेड़ पर जाता है, वो जाल में फंस जाता है। अरे मैं ये कहाँ फंस गया। अगली सुबह टूनी अपने बच्चों के साथ अपने खेत पर जाती है और देखती है कि वहाँ कौवा जाल में फंसा हुआ था। अरे कौवे भाई, अच्छा तो आप ही मेरे संतरे चुराते थे। फिर टूनी तुरंत ही महल की ओर चल देती है और वहाँ से महाराज, उनके बेटे और सिपाही को बुला कर लाती है। क्या रे दुष्ट कौवा, तुम ही टूनी का संतरा चुराते हो। तुम्हें अब कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना होगा।
महाराज माफ कर दीजिए महाराज। सिपाही ने कोई बात नहीं सुनी और मार मार कर जंगल से बाहर निकाल दिया। टूनी आंटी, आपने मुझे अपने संतरे का फल खिलाया ही नहीं। तभी टूनी एक संतरे का फल राजपुत्र को दे देती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट फल है। इनाम तो टूनी आंटी को ही मिलना चाहिए। फिर महाराज ने टूनी को ढेर सारा इनाम दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से जलन या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।